अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में लौट आया है और अब आखिरकार जिराया के साथ मिलकर लड़ने वाला है। इसी समय किलर बी 8 पूंछ वाले दैत्य का रूप धारण कर आसपास के जंगल को तबाह कर देता है। ओरोचिमारू सामने का दृश्य देखकर उसकी ताकत की तारीफ करता है और 8 टेल्स की शक्ति की सराहना करता है। 7 पुनर्जीवित हुए जिनचुरिकी को जमीन पर पड़े देखकर किलर बी तुरंत स्याही से क्लोन बनाता है ताकि उन्हें सील किया जा सके। जैसे ही सीलिंग लगभग पूरी होती है, जिनचुरिकी अचानक अपने टेल्ड बीस्ट क्लोक रूप में आजाद हो जाते हैं। पास ही एक काले भंवर से ओबिटो और सस्के युद्ध भूमि पर लौटते हैं। सस्के जैसे ही नारुतो को देखता है, वह फिर से 7 जिनचुरिकी को नियंत्रित कर नारुतो पर एक साथ हमला करवाता है। नारुतो को घिरा देख किलर बी तुरंत आगे बढ़कर सस्के को रोकने की कोशिश करता है। वह बिजली के चक्र से लिपटी एक तांतो सस्के की ओर फेंकता है, लेकिन सस्के बिना पीछे मुड़े ही उस वार को रोक देता है। यह देखकर किलर बी कहता है कि सस्के अब कितना शक्तिशाली हो गया है। पिछली बार जब वे लाइटनिंग की वैली ऑफ क्लाउड्स में लड़े थे, तब सस्के शरिंगन से किलर बी की चालें देख सकता था, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता था और वह पूरी तरह हार गया था। यह सोचकर सस्के तय करता है कि वह वैली ऑफ क्लाउड्स की लड़ाई का हिसाब चुकता करेगा। इसी समय ओरोचिमारू टीम टाका के पास जाकर अपने 3 पुराने श्रेष्ठ प्रयोग विषयों को देखकर एक खतरनाक मुस्कान देता है। ओरोचिमारू को देखकर सुइगेत्सु इतना डर जाता है कि लगभग पानी में बदल जाता है और घबराकर कहता है कि सबको बस खड़े रहकर देखना चाहिए, बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ओरोचिमारू मुस्कुराकर कहता है कि वही तो वह चाहता है, बस ये तीनों नारुतो की लड़ाई में हस्तक्षेप न करें। उसका खुद का भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच एलाइड शिनोबी फोर्सेस के मुख्यालय में रैकेज बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। वह जानता है कि अभी जो हिंसक चक्र महसूस हुआ वह निश्चित रूप से किलर बी का ही था। आओ युद्ध क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट देता है। नारुतो और किलर बी सस्के और उसके साथियों से लड़ रहे हैं और दोनों पक्षों में तनावपूर्ण टकराव चल रहा है। सुनादे रैकाजे को शांत करती है, कहती है कि जिराया पहले ही समर्थन के लिए निकल चुका है। रैकाजे सहमति में सिर हिलाता है क्योंकि वह जिराया की ताकत को पहचानता है। आखिरकार जिराया हमेशा से ही लीफ और हिडन क्लाउड्स के इतिहास में सबसे डरावने कागे स्तर के निंजा रहे हैं। जिराया का नाम सुनकर राइकेज को वो अजीब घटना याद आती है जब नारुतो ने हिडन रेन में जाकर जिराया को बचाया था। आखिर एक 16 साल का लड़का अकेले वहाँ कैसे पहुँच गया? यह सोचकर रैकेज को लगता है जैसे नारुतो भविष्य देख सकता है। इस समय जिराया समर्थन के रास्ते में है और दूर एक मशरूम जैसे विस्फोट को देखकर गंभीर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि शिनोबी दुनिया के सबसे शक्तिशाली चक्र वहीं इकट्ठा हो चुके हैं। वह अनुमान लगाता है कि नारुतो वहीं है और पूरी गति से उसकी ओर बढ़ता है। गुरु और शिष्य की फिर से मुलाकात होने वाली है। इस बीच आकात्सुकी के बेस में 7 निंजा सोर्ड्समैन को सील करने के बाद कबूतो कुछ और शक्तिशाली योद्धा भेजने का फैसला करता है। वह रेगिस्तान में मुंह को नियंत्रित करता है ताकि वह चौथे कजेकाज, तीसरे रैकेज और दूसरे मिजुकागे को बुला सके। जैसे ही ये चारों प्रकट होते हैं, वहीं पास मौजूद टोबिरामा, जिसे नारुतो ने वहां तैनात किया था, तुरंत इस असामान्य चक्र को महसूस करता है। हशिरामा सोचता है कि यह मदारा है। उठकर उत्सुकता से पूछता है कि क्या हुआ? टोबिरामा सिर हिलाकर कहता है कि यह वह शैतान उचिहा मदारा नहीं है, बल्कि कुछ पुराने परिचित हैं जो दूसरे गांवों से हैं। वह उठकर हशिरामा से कहता है कि उसके साथ चलो, क्योंकि वह जानता है कि दूसरा त्सुचिकागे और दूसरा मिजुकागे कितने खतरनाक हैं और उनसे लड़ाई भारी कीमत पर खत्म होगी। पास में खड़ा नारुतो का शैडो क्लोन शांत है। हशिरामा उसकी ओर देखकर कहता है कि उन्हें अभी नारुतो की योजना के अनुसार ही चलना चाहिए। इस समय नारुतो का क्लोन भी युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहा है। अपने पिछले जीवन में उसने तीसरे रैकेज को रोका था। वह होकागे से कहता है कि शांत रहें, अभी उनका समय नहीं आया है, और यह भी आश्वासन देता है कि सहयोगी सेनाओं में कई अत्यंत शक्तिशाली निंजा हैं। टोबिरामा अनिच्छा से मान जाता है क्योंकि उसके बड़े भाई ने कहा है। उधर गारा, जो इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहा है, अपनी तीसरी आंख से जैसे ही नव समन किए गए कागे लेवल निंजा को देखता है, जिनमें उसका पिता भी शामिल है, तुरंत सभी सहयोगी बलों को सतर्क कर देता है और संवेदी निंजा को आदेश देता है कि यह सूचना मुख्यालय तक पहुंचाई जाए। जब रैकेज को पता चलता है कि उसका खुद का पिता भी पुनर्जीवित हुआ है, वह क्रोधित होकर खुद मोर्चे पर जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उनोकी कहता है कि केवल वही मुंह से निपट सकता है। शिकाकू युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करता है। अब भी सबसे बड़ी समस्या 4 कागे लेवल निंजा हैं जो गारा के क्षेत्र में हैं।
और किनकाकू गिनकाकू जो दारुई के क्षेत्र में है। विश्लेषण के बाद वह त्सुचिकागे को गारा की सहायता के लिए भेजता है, जबकि त्सुनाडे को तटवर्ती क्षेत्र में दारुई की सहायता के लिए भेजा जाता है। त्सुनाडे स्वयं भी जाने को उत्सुक है क्योंकि उसे अभी पता चला है कि डैन केटो भी पुनर्जीवित हुआ है। इसके बाद शिकाकू सुझाव देता है कि गारा की सेना का आधा भाग दारुई की मदद के लिए भेजा जाए और गारा को आक्रमण की पहल करने दी जाए, क्योंकि उसे शक है कि नारुतो कभी नहीं चाहेगा कि गारा खतरे में पड़े, क्योंकि सील किया गया मिनाटो नारुतो के साथ है। शिकाकू अनुमान लगाता है कि बाकी होकागे जो रीपर डेथ सील द्वारा बंद हैं, वे भी पुनर्जीवित होकर नारुतो के पक्ष में हैं और सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर राइकाजे शिकाकू की बुद्धिमत्ता की सराहना करता है और समझ जाता है कि कोनोहा को जीतना इतना कठिन क्यों है। लवहा सभी को शिकाकू की योजना के अनुसार काम करने का आदेश देता है और अभियान शुरू हो जाता है। इसी समय कबूटो रेनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में अलग अलग गांवों के कागे स्तर के नेताओं को पुनर्जीवित करता है। यह पता चलते ही गारा तुरंत एलाइड शिनोबी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश देता है और दुश्मन की ओर एक विशाल रेत का तूफान छोड़ देता है। राजा अपनी आंखें संकुचित करता है। उसके सामने जो शक्ति है वह शुकाकू की है, जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता है। वह तुरंत जमीन पर हाथ रखकर भारी मात्रा में गोल्ड डस्ट बुलाता है। सोने की धूल रेत से भारी होती है और यही उसकी जिंदगी में शुकाकू के हमलों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो चौंक जाता है यह देखकर कि रेत का तूफान शुकाकू नहीं बल्कि गारा पैदा कर रहा है। गारा निडर होकर अपने पिता का स्वागत करता है और पूछता है कि वे कैसे हैं। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, वह रेत को नियंत्रित करके चारों कागे को पकड़ने की कोशिश करता है। केवल सेंसरिंग निंजा मुंह ही इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देता है कि रेत से बच सके। ओनो की तुरंत मुंह पर डस्ट रिलीज हमला करता है। अपने पूर्व शिष्य को देखकर मुंह समय के बीतने पर अफसोस करता है और डस्ट रिलीज का जवाब देता है। दोनों हमले एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। अपनी बंदिशों से मुक्त होने के बाद राजा कहता है कि गारा की रेत की शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत हो गई है और पूछता है कि शुकाकू कहाँ गया। गारा दृढ़ता से जवाब देता है कि अब वह जिंचुरिकी नहीं है जिसे उसके पिता ने बनाया था। जब राजा को पता चलता है कि गारा को उसके दोस्तों और लेडी चियो की मदद से पुनर्जीवित किया गया था, तो वह लंबे समय तक स्तब्ध रहता है। उसे विश्वास नहीं होता कि लेडी चियो का ऐसा पहलू भी था। और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि गारा ने दोस्त बनाए और खुद काजेकेज बन गया। राजा मान लेता है कि रिएनिमेशन जुत्सु में भी कुछ मूल्य है। इस बातचीत के बाद वह एक बार फिर खुद गारा की योग्यता परखने का फैसला करता है। अपने पिछले जीवन की तरह गारा आसानी से अपने पिता को हरा देता है। नारुतो की यादों को देखकर अब उसे पता है कि उसकी एब्सोल्यूट डिफेंस वास्तव में उसकी माँ का प्यार है, जो उसने उसके लिए छोड़ा था, और उसके पिता ने जो कुछ किया वह गाँव के लिए किया। इसलिए आखिर में गारा अपने पिता को माफ करने का निर्णय लेता है। उनकी भावनात्मक विदाई के बाद राजा बिना किसी पछतावे के ऊपर चला जाता है। उसे विश्वास है कि गारा निश्चित रूप से सभी पिछले कजेकेज को पार कर जाएगा। गारा और उसके पिता के मेल मिलाप को देखकर युद्ध भूमि के दूर एक कोने से नारुतो का शैडो क्लोन संतोष की मुस्कान देता है। उसे पता है कि अब से गारा के पास न केवल दोस्त हैं, बल्कि माँ और पिता दोनों का प्यार भी है। वह होकागे की ओर मुड़कर कहता है कि अब उनकी बारी है युद्ध में शामिल होने की। वह गारा और राजा की लड़ाई का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि केवल राजा ही गारा के दिल को ठीक कर सकता था। अब जब गारा का दिल भर चुका है, नारुतो अपने दोस्त को दोबारा मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। वह हशिरामा को आदेश देता है कि वे बैरियर के अंदर रहें और उचिहा मदारा के आगमन का इंतजार करें। तीसरे होकागे और तोबिरामा नारुतो के शैडो क्लोन के साथ मिलकर एलाइड फोर्सेस की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच नारुतो और ओबिटो के युद्ध क्षेत्र में मिनाटो ओबिटो को देखकर गहरी ग्लानि महसूस करता है। अगर उसने उस समय उसे पहचान लिया होता तो शायद उसे सही रास्ते पर वापस लाया जा सकता था और नारुतो को सड़ा हुआ दूध पीकर बड़ा नहीं होना पड़ता। ओबिटो मिनाटो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह दुनिया का सबसे तेज निंजा है, लेकिन जरूरत के समय कभी समय पर नहीं पहुंचता। यह कहते हुए वह अपने हाथों में लोहे की जंजीरें जोड़ता है और कहता है कि इस बार वह 16 साल पहले वाले रसेंगन का हिसाब चुकता करेगा। यह देखकर मिनाटो एक शैडो क्लोन बनाता है और दोनों असली शरीर और क्लोन एक दूसरे को फ्लाइंग रेजिन सील से चिन्हित करते हैं। असली पहचान न पहचान पाना उसकी गलती थी, लेकिन कुशीना के साथ हुआ अन्याय अस्वीकार्य था। आज वह कुशीना के लिए सब ठीक करेगा। इतना कहकर मिनाटो का असली शरीर और उसका शैडो क्लोन दो दिशाओं से ओबिटो पर हमला करते हैं। दोनों के हाथों में रसेंगान बनता है। ओबिटो अपने शैरिंगन से मिनाटो के असली शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ही तीनों एक दूसरे से टकराते हैं, ओबिटो सटीकता से मिनाटो के असली शरीर को पकड़ लेता है और कमुई का भंवर घूमने लगता है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि इस बार वह जीत गया है, लेकिन जैसे ही वह मिनाटो को अवशोषित करने वाला होता है, मिनाटो अचानक सफेद धुएं में गायब हो जाता है। ओबिटो हैरान रह जाता है। उसने तो असली वाले पर ही नजर रखी थी। उसने निश्चित रूप से असली मिनाटो को ही पकड़ा
था। उसने पकड़ा था, लेकिन जिस क्षण उसे अवशोषित किया गया उसी पल मिनाटो के असली शरीर और उसके शैडो क्लोन ने फ्लाइंग रेजिन का इस्तेमाल करके जगह बदल ली। उसी क्षण मिनाटो का असली शरीर पीछे से ओबिटो पर हमला करता है और रासेंगन उसकी पीठ पर दे मारता है। एक बार फिर ओबिटो मिनाटो की तकनीक से मात खा जाता है। शर्मिंदगी में उठते हुए ओबिटो स्वीकार करता है कि उसने मिनाटो को कम आंका था। वह अपना मुखौटा उतारता है जिसमें वह आंख दिखती है जो उसने ककाशी से वापस ली थी और कहता है कि वह कमुई का इस्तेमाल करके अतीत से सारे संबंध तोड़ देगा। इस बार वह अपनी असली शक्ति दिखाएगा। एलाइड फोर्सेस मुख्यालय में शिकाकू नारुतो की हाल की गतिविधियों का विश्लेषण करता है और एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालता है। चौथा, महान निंजा युद्ध शायद नारुतो ने जानबूझकर होने दिया था। हालांकि वह नारुतो का असली उद्देश्य नहीं जानता। शिकाकू अनुमान लगाता है कि नारुतो का सभी को एकजुट करने पर इतना जोर देना शायद किसी ऐसे दुश्मन के लिए है जिससे वह अकेले नहीं निपट सकता, कोई ऐसा जो ओबिटो से भी आगे है। यह सुनकर सभी निंजा स्तब्ध रह जाते हैं। इसी समय नारुतो का शैडो क्लोन आखिरकार होकागे को लेकर एलाइड फोर्सेस के युद्ध क्षेत्र में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold